क्या क्या समझाया वो आपको नहीं पता लगेगा, बट मैंने एक वीडियो में आपको क्या समझाया वो आपको सब पता लग गया। ठीक। हेलो गाइस, सभी ज्ञानी और वाचिंग द डिग्रेस चैनल। सो आज की वीडियो डेडिकेटेड है हमारे आपके कमेंट्स के ऊपर। तो भाई आपने बहुत सारे कमेंट्स करे थे एंड उसके कारण सिर्फ और सिर्फ भाई यूट्यूब पे कमेंट्स नहीं आते, इंस्टा पे भी कमेंट्स आते हैं। तो भाई क्या कर रहे हो, इंस्टा पे भी फटाफट से फॉलो करो। दो चैनल्स है मेरे पास, एक तो ये वाला जो कि जिसका क्यूआर तुम्हें दिख रहा है सामने, एंड अभी इसको मैं फटाफट से तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे भी तुम्हें ये क्यूआर दिख जाएगा। तो भाई थोड़ा सा वियर्ड रिएक्ट करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, पर ये करना पड़ता है क्योंकि भाई मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड रहूँगा ना तो मेरी आंखें भी खुली रहेंगी, तो मेरी आंखें बंद हो जा रही हैं। ठीक है, तो फटाफट से बात करते हैं। तो आई होप आप सभी का बहुत अच्छा एग्ज़ाम चले गया होगा एंड बहुत अच्छा आपने करा होगा। ठीक है, अगर जिसका नहीं भी हुआ भाई उसको भी मैं यही बोल सकता हूँ कि भाई डिमोटिवेट मत हो। ये तो एक जस्ट एक लाइफ का एक पार्ट है। ठीक है, एंड ये फटाफट से या तो इसका रीअटेम्प्ट दो या तो दोबारा से एक साल दो। भाई देखो, एक साल कोई वो नहीं रखता। अगर बहुत बड़े स्पैन में अगर तुम देखोगे एक साल का भी पता नहीं लगेगा कि एक साल को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत बच्चे 3 3 4 4 साल देते हैं भाई डॉक्टर के लिए, आईएएस के लिए, बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही हैं सबको। बट मैं यही कह सकता हूँ कि जो आपके लिए बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि अपने पेरेंट्स को समझाओ और जो आपको बेस्ट लगता है वही करो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि री देना दोबारा चाहिए तो आप दो दोबारा। ठीक है, नहीं तो एक बेस्ट सिक्योर ऑप्शन तो मैं यही बोलता हूँ, किसी भी कॉलेज में लग जाओ, कोई भी, जैसे कि चितकारा, या फिर मैं अगर यहाँ की बात करूँ, ठीक है, नॉर्थ की बात करूँ, अपने यहाँ चंडीगढ़ के आसपास की जैसे कि चितकारा या कहीं भी लग जाओ। एक साल या फिर 1 ईयर तक का देखो भाई कैसे, अगर तुम्हें पढ़ाई समझ आ रही है उसकी या चीज़ें सारी समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर गायब। गायब कैसे भाई, जेई मेंस दोबारा पढ़ो, दोबारा करो, अच्छे अटैम्प्ट लाओ। ठीक है, एक दोस्त है मेरा जो कि जूनियर था मेरा उस टाइम पे, जब मैंने भी पेपर दिया था उसने भी पेपर दिया था, बट वो मेरा जूनियर था उस टाइम पे। ठीक है ना, तो ऐसा है कि बेसिकली उसने एक अटैम्प्ट दिया था एंड उसके अटैम्प्ट में वो उसको जीजीएसआईपीओ मिल गया था दिल्ली में, जो वहाँ पे एसपीए करके कोई एक कॉलेज है। ठीक है, दिल्ली नहीं बात कर रहा मैं, दूसरा जीजीएसआईपीयू के अंदर ही एक ब्रांच है, एसपीए करके कोई कॉलेज है, तो उसके अंदर उसे मिल गया था। बट उसने एक साल वहाँ पे वेस्ट और इन्वेस्ट करा, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि हमें लग सकता है कि वेस्ट करा बट उसे लग सकता है कि उसे इन्वेस्ट करा, या फिर उसे लग सकता है वेस्ट करा एंड हमें लगता है कि इन्वेस्ट करा। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसने फिर बीच में मेरे से यही बात करी कि भैया क्या करना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा अटैम्प्ट दूँ एंड दोबारा करूँ करके। तो मैंने यही बोला भाई दोबारा कर रहा है तो, है ना, सिंपल सी बात है। एंड फिर उसने बोला सीसीए के लिए क्या चाहिए, रैंक क्या नहीं चाहिए, तो मैंने यही बोला भाई सीसीए के लिए इतना चाहिए, बट उसका नाटा में काफ़ी अच्छा रैंक आ गया था, जिसकी वजह से उसके पास दो ऑप्शन थे, एक सीसीए एंड एक हमारा सेप्ट। तो भाई मैंने बोला भाई तेरे पास अथा पैसा है तो तू जा सेप्ट, बट अगर तेरे पास पैसे की कमी है तो भाई तू आ जा यहाँ पे सीसीए में, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, 10,000 फीस है सीसीए की 6 महीने की, जो कि बहुत कम होती है हर किसी के लिए। एंड बहुत बजटफुल हमारा कॉलेज आ जाता है सीसीए, बहुत बच्चे इसीलिए आ जाते हैं दूर दूर से यहाँ पे कि 10,000 की फ़ीस है भाई। एंड सेम एज़ वेल सेप्ट की बात करें तो बहुत अच्छा रिनाउंड कॉलेज है, पैसा है तो भाई सब कुछ वहाँ पे बहुत बढ़िया है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है वहाँ पे। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है तो उसने सेप्ट चुना एंड आज के डेट में वो बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, आई होप आगे भी बहुत अच्छा करता रहे। ठीक है, तो सेम एज वेल आपके ऊपर भी यही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि आपने कौन सा आगे जो स्टेप है वो किस तरीके का रखना है। ठीक है, ताकि वही चीज़ आपको बाद में रिग्रेट फील ना हो, सीसीए आके भी आपको रिग्रेट ना हो, या कोई से भी कॉलेज जाके आपको रिग्रेट ना हो। देखो ऐसी बात नहीं है कि सीसीए बहुत अच्छा कॉलेज है, ये है वो है ये वो है, कोई भी कॉलेज बेस्ट नहीं होता, सिंपल सी बात है। चाहे वो एसपी दिल्ली लगा लो, चाहे वो कोई सा भी टॉप यूनिवर्सिटी लगा लो, आईआईटी रुड़की लगा लो। ठीक है, कोई भी बेस्ट कॉलेज नहीं होता एज़ कम्पेयर टू हमारी थिंकिंग के हिसाब से। आपको रियलिटी तब पता लगती है जब आप कॉलेज में जाते हो। ठीक है, कॉलेज में आके आपको प्रॉपर समझ आता है कि भाई रियलिटी है क्या, कॉलेज की रियलिटी क्या है, चीज़ें क्या चल रही हैं कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ें आपको ये सारी चीज़ें थॉट प्रोसेस धीरे धीरे करके आएगा। बट ये है कि आपको जो फर्स्ट स्टेप लेना है वो आपको एक तरीके से ब्लाइंड ही हो, आप आधे ब्लाइंड हो, क्योंकि आपको आगे का नहीं पता, बस आपको ये दिख रहा है कि कॉलेज अच्छा है। ठीक है, अगर मैं आप बात करूँ, मैं एज अ 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ, सी अच्छा है कि नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो अच्छा कॉलेज है। ठीक है, बट वो डिपेंड करता है मेरे हिसाब से किस तरीके से अच्छा है, क्योंकि मेरे घर के पास है, ठीक, तो वो भी मेरे लिए अच्छा है। दूसरी चीज़, मेरे को फाइनेंशियली भी थोड़ी सी फ्रीडम है कि भाई ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बाकी जो भी चीज़ें मैं खरीद रहा हूँ, अब देखो मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरे को इतना सोचना नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैंने बाकी चीज़ों में इतना इन्वेस्ट कर रखा है, लैपटॉप में इन्वेस्ट कर रखा है, 1.5 लाख का लैपटॉप ले रखा है, 2 3 चीज़ें अलग अलग ले रखी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं
ये एक तरीके से फाइनेंशियली फ्रीडम आपको देती है, आपके पेरेंट्स को देती हैं कि भाई हमारा बच्चा सस्ते कॉलेज में पढ़ रहा है एंड इतनी फीस है, तो बाकी चीज़ों को इसको अलाउड कर देते हैं। वहीं पे आप एक बहुत महंगे कॉलेज में पढ़ोगे, आपके वहीं पे पेरेंट्स आपको हर चीज़ में रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि यार ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, स्कूटी नहीं खरीद सकता, वो नहीं कर सकता, वो नहीं, 10 चीज़ें आपको मना करेंगे। ठीक है, तो ये आपको मैं 2-3 चीज़ें आपको मैंने अच्छी तरह समझा दी। बाकी बात करें और 2-3 चीज़ें और क्या क्या हो सकती हैं। आफ्टर कॉलेज भी इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आफ्टर कॉलेज मीन्स आफ्टर दिस काउंसलिंग एंड ऑल आपका क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, तो आप सिलेबस पढ़ सकते हो एंड कॉलेज में फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो कर सकते हो। अब आपका थॉट प्रोसेस क्या है, अभी देखो, अभी बहुत बच्चों ने सिर्फ एक हफ्ते के अंदर पढ़ के दिया होगा पेपर, बहुत बच्चों ने बहुत महीने लगाए होंगे। ठीक है, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप कॉलेज को किस नज़रिए से देखते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बहुत पैसा है, बहुत बच्चे तो बहुत ज़्यादा फ्रीली मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता, बट मैंने एक्सपीरियंस है भाई, एक्सपीरियंस देख के पता लग जाता है। बहुत बच्चे बहुत फ्रीली आते हैं कॉलेज के अंदर एंड बहुत ज़्यादा फ्रीली ही रहते हैं एंड वो बहुत टाइम तक फ्री रहते हैं, जिसकी वजह से उनका थर्ड ईयर में आके पता लगता है कि भाई ज़्यादा ही फ्री रह गए। ठीक है, तो वो जो चीज़ें अगर आप जितना जल्दी समझ जाओगे, अगर आपको मेरी बातों से समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा तो 2-3 सालों के बाद पता लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए कि भाई ये कौन सी बातें कर रहे हैं, तो वो भी मैं बता सकता हूँ, कोई सी शर्मनाक बातें हैं नहीं। ठीक है, बाकी बात आई और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सिलेबस आप पढ़ सकते हो, सिलेबस के अंदर क्या क्या है, देखो मेन ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ कॉलेज करना है या कॉलेज के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। ठीक है, एक तो होता है सीसीए का कॉलेज, मान के चलो सीसीए की अगर हम बात करें तो उसका करिकुलम जो भी है जितना वो सिलेबस दे रहे हैं वो पढ़ रहे हो, या उसके अलग से क्या क्या पढ़ रहे हो आप। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या पढ़ रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी को बुक रीडिंग होती है कि बुक रीडिंग कर लो, ठीक है, बट वो हाँ लॉजिकल है कि नहीं है वो ज़रूरी है। ठीक है, वहीं पे बात करें 10 चीज़, जैसे कि मॉडल मेकिंग तुम देख सकते हो पीछे बैक साइड पे, तो मॉडल मेकिंग भी आप कर रहे हो तो किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, सेम एज वेल 3D बना रहे हो तो 3D भी किस तरीके का बना रहे हो 3D, वहीं पे रेंडरिंग कर रहे हो तो रेंडरिंग किस तरीके की कर रहे हो। 10 अलग अलग वेज हैं हर चीज़ के, बट वही है कि आपका जितना दिमाग आपका खुलेगा उसके हिसाब से ही आप अप्रोच करोगे एंड उसके हिसाब से ही आप रिएक्ट करोगे। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें, जब आपका दिमाग ही एक तरीके से बहुत ज़्यादा बंद रहेगा, अगर हम बात करें 2-3 अलग अलग एस्पेक्ट के हिसाब से, अगर आपने चकाचौंध में या फिर अपनी इन चीज़ों में आपने अपने को वेस्ट कर दिया तो आप बहुत ज़्यादा निराश हो सकते हो। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा बिटर ट्रुथ है भाई एक तरीके से अगर हम बात करें तो। एंड मैं यही कह सकता हूँ। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डिप्लोमा स्टूडेंट देख रहा है ये, तो मैं उसको भी ये चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा भाई कि प्लीज़ एक ढंग से एक चीज़ों को करें। ठीक है, कोई भी मिसलीड ना करे किसी को या फिर किसी को मिसगाइड ना करे। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है डिप्लोमा स्टूडेंट खुद तो सब कुछ पता होता है उन्हें, बट वो दूसरे को मिसलीड या मिसगाइड कर देते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये प्रोज एंड कॉन्स मैंने दोनों आपको समझा दिए कि क्या क्या प्रोज भी हैं इनमें, कॉन्स भी हैं। तो ये आप बहुत ज़्यादा समझदार हो वैसे तो। बाकी आई होप आपको ये वाली वीडियो भी समझ आ गई होगी। बाकी आपको कोई भी कमेंट या कोई भी चीज़ आपको पूछनी है आप वो पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे। यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा, यहाँ पे आपको नाम दिख जाएंगे चैनल्स के, या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी आई होप आप सभी का मैंने टाइम वेस्ट ना कराओ, ये जो 8-10 मिनट मैंने लगाए हैं ये आपको समझ आए, ज़िंदगी में आपके ये 10 मिनट 10 दिन के बराबर लगे एंड 10 दिन के बाद आपको 10 साल के बराबर भी लगे। क्योंकि अगर आप इनको ध्यान से इन बातों को सोचोगे एंड इनको अप्रोच करोगे तो आपके 10 साल भी अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने ये 5 साल अच्छी तरह करे तो आपके आगे 5 साल भी अच्छे जाएंगे। क्योंकि यही जो है टाइम जो बहुत ज़्यादा कीमती होता है ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये लगभग मैंने 10 वीडियोज़ के बाद एक वीडियो बनाई है, आप लगा लो। ठीक है, तो ये वही है कि मैं किस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 10 चीज़ें अलग अलग आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने 10 वीडियोस में क्या क्या समझाया वो आपको नहीं पता लगेगा, बट मैंने एक वीडियो में आपको क्या समझाया वो आपको सब पता लग गया। ठीक है, तो ये अप्रोच है, वहीं पे ये आपको समझा रहा हूँ। तो ये जो एक वीडियो गई ना आपके पास, ठीक है, ये 10 वीडियो के अलावा गई, समझ रहे हो आप। तो वो 10 वीडियोस में क्या था किसी को कुछ नहीं पता। सेम एज वेल आपका भी यही अप्रोच, ये जो आपकी अप्रोच रहेगी ज़िंदगी में, आप 10 अप्रोच रखो, एक अप्रोच करो, तभी आप हाईलाइट होगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपकी वो 10 अप्रोच कोई नहीं देखने वाला, सिर्फ आपकी वो एक अप्रोच देखेंगे, जिस तरीके से मैं अभी बात कर रहा हूँ उस तरीके से। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा एंड अगर आप बहुत ज़्यादा समझदार हो तो बहुत ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। एंड आप कमेंट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो मुझे अगर आपको फर्दर मेरे से पढ़ना है तो। मैंने अगर इस वीडियो में नहीं बोला क्योंकि ये वीडियो भी उन 10 वीडियो के बाद बनाई है, तो वापस से मैं एक बार कमेंट करके बता देता हूँ कि मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों।
सो अगर आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कुछ भी पढ़ना है, साथ ही साथ आपको डिप्लोमा पढ़ना है या आपने पढ़ना है अपना जेई मेंस, ठीक है। आई होप मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड ख्याल रखिएगा। नमस्कार।